हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर 2 करेंगे, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको 20 इम्पोर्टेंट रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। और फ्रेंड्स ये आपके जो है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके जो है कि रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि रेलवे के रीजनिंग के पीवाईक्यूज हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिएगा, ये जो है कि आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें जो है कि इन चार ऑप्शनों में से बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा 130 हमारा कैसे आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो है कि बताया हूँ पिछले, मैं जो है कि आरआरबी एनटीपीसी की 60 प्रैक्टिस करवाया था। उसमें मैं सबसे पहले बताया था कि इसमें जो है कि यहाँ पे छोटी संख्या हो और यहाँ पे बड़ी संख्या हो तो गुणा करके देखिएगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स वर्ग और घन करके भी देखिएगा। ठीक है, यही इसका जो है कि ट्रिक है। और इसका कोई एक ट्रिक नहीं है कि आप उसी ट्रिक पे जाओगे और ये प्रश्न जो है कि सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25। तो 130 बहुत ज़्यादा है। चलिए इसका हम लोग यहाँ पे घन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, 5 का अगर हम लोग क्यूब कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो 100 हमारा 25 होता है 5 का क्यूब। और यहाँ पर हमारा 130 दिया हुआ है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 को अगर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 130 मिल जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे करने से देखते हैं कि हमारा क्या यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 6 का क्यूब करिएगा तो 6 का क्यूब फ्रेंड्स कितना होता है। देखिए, अगर आप रीजनिंग की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो है कि 1 से 30 तक जो है कि वर्ग और क्यूब आपको याद होना चाहिए। देखिए, 6 का क्यूब कितना होता है। तो 6 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 216। और यहाँ पे देखिए 5 हम लोग जोड़े हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग 5 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 16 4 20 और 21, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 216, 216, और यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। तो हमारा 221 ही हो रहा है, और 221 हमें किसी भी ऑप्शंस में नहीं है। तो यानी कि फ्रेंड्स सिंपल सा यहाँ पर ये ट्रिक लग रहा है कि यहाँ पर आप जो है कि देखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, 5 का क्यूब करके 5 ही जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग आसानी से 6 का क्यूब अगर कर देंगे, 6 को जोड़ देंगे, 6 को क्यूब कर, यानी कि जिसका क्यूब करेंगे उतना ही उसमें ऐड करेंगे। तो 200 यहाँ पे 22 हो जाएगा, और 222 देखिए हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर टाइप के आपको जो है कि प्रश्न मिलेंगे, और हर चैप्टर से एक-एक प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी कि आपको जो है कि रीजनिंग की एक संपूर्ण प्रैक्टिस सेट हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्त अवश्य कर लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा, 123 और 2 बार 123 दिया गया है, 110 दिया गया है, 121 दिया गया है, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, यही हमसे जो है कि पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम हुआ है, फिर ज़्यादा है, फिर यहाँ पे अवश्य ही यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, इसमें हम लोग करेंगे क्या। तो 123, 123, और यहाँ पे देखिएगा, तो एक एक को छोड़ के देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 123 है, और यहाँ पे क्या है 121 है। यानी कि 100 जो है कि 23 से 121 हुआ है, यानी कि माइनस यहाँ पे 2 हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, तो इन दोनों से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 110 से क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और फिर से 108 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिया गया है। ये आपका जो है कि रेलवे एनटीपीसी जो है कि 2018 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है,
अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर के प्रश्न को। देखिएगा, निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को YIZRM लिखता है, यानी कि फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, ब्रेन को ये लिखता है और कोच को क्या लिखता है, ये लिखता है। उसी प्रकार एंट्री को हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको जो है कि इसमें बताया था कि आपको जो है कि विपरीत और इनकी प्लेस वैल्यू आपको ज़बान पे याद होना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे बी से वाई किया है, यानी कि बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद आई और यहाँ पे एन, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा है, यानी कि यहाँ पे वाई हो गया है, आई हो गया है, फिर उसके बाद आर हो गया है, नहीं यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, फिर उसके बाद आई के स्थान पे आर लिखा है और यहाँ पे यम लिखा है। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत का मतलब आपको जो है कि मैं बताया था पहले ही क्लास में, और अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ विपरीत का मतलब होता क्या है। तो देखिएगा, आप जो है कि अपने रफ पे क्या करिएगा, अपने जो है कि कॉपी पे क्या लिखिएगा, सबसे पहले ए से जेड तक आप जो है कि लिखिए। यहाँ से ए से जेड तक आप जब लिखेंगे और इधर से क्या करिएगा, फिर से जेड के नीचे ए से स्टार्ट करिएगा और आप जो है कि इधर तक जाइएगा, ठीक है। तो जो जिसके नीचे रहता है वही उसका जो है कि विपरीत हो जाता है। यानी कि ए का विपरीत जेड हो जाएगा, जेड का विपरीत ए हो जाएगा, बी का विपरीत वाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे किया गया है, ध्यान से देखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी किया गया है, बी का विपरीत वाई, आर का विपरीत आई, ए का विपरीत जेड, और उसी प्रकार देखिएगा सी का विपरीत एक्स किया है, ओ का विपरीत यल होता है, ए का विपरीत जेड होता है, यानी कि विपरीत किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे साफ तौर से लिखेंगे क्या, एंट्री ई एन, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद आर और यहाँ पे वाई, और इनके विपरीत को जैसे ही लिखेंगे हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ई का विपरीत फ्रेंड्स होता क्या है, तो ई का विपरीत भी होता है, और आपके जो है कि एग्जाम में यहाँ पर ऐसे ही पूछेगा। और एन का विपरीत देखिएगा यम होता है, और टी का विपरीत यहाँ पे जी हो जाता है, और आर का विपरीत यहाँ पे आई हो जाता है, और वाई का विपरीत यहाँ पे बी हो जाता है। यानी कि आंसर हमारा क्या निकल के आया है, VMGIB। तो देखिएगा VMGIB ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये भी आपका जो है कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पे आगे देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न रेलवे के जो है कि फेवरेट प्रश्न हैं। ऐसे ही रेलवे अपने जो है कि एग्जाम में रीजनिंग के प्रश्नों को पूछता है। और देखिए रीजनिंग आसान है, ठीक है, हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आसान है, ठीक है। और यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न देखिएगा, दिए गए 4 संख्या समूह में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है, यानी कि एक भिन्न है। तो इसमें भी मैं आपको बताया था कि छोटा से अगर बड़ा दिया हो तो आप वर्ग या घन करके देखिएगा, फिर उसके बाद गुणा भी करके देखिएगा। तो आपको जो है कि 1 से जो है कि 30 तक वर्ग और घन याद होना चाहिए, क्योंकि मैं बताया था। तो यहाँ पे देखिएगा 19 का जो है कि वर्ग क्या होता है, तो 19 का वर्ग हमारा होता है 361, यानी कि ये सही है। और 23 का वर्ग हमारा कितना होता है, तो 23 का वर्ग भी हमारा यहाँ पे 23 का वर्ग करके देखेंगे तो 23 का वर्ग हमारा जो है कि होता है कितना, 529 होता है, ठीक है, 529 होता है। यानी कि ये हमारा जो है कि काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये गलत है। और ये 28 का वर्ग भी हमारा कितना होता है, तो 784 होता है। और 17 का वर्ग भी हमारा 289 होता है। यानी कि ए, सी और डी ये क्या है, वर्ग है। और ये जो है कि 23 का वर्ग चूंकि 529 होता है और यहाँ पे 539 दिया गया है, यानी कि राइट आंसर असंगत या भिन्न हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही के लिए पूछ रहा था, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है कि वेन आरेख से भी एक प्रश्न पूछता है, और ये जो है कि रेलवे का फेवरेट प्रश्न है रीजनिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें जो है कि हमें यहाँ पर करना क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ईर्ष्या का। देखिए ये हमारा जो है कि ईर्ष्या का बन गया है, और इसके नीचे हम लोग ई से इसको डिनोट कर लेंगे ईर्ष्या को, और फिर उसके बाद बनाएंगे भय को। तो देखिएगा
ईर्ष्या एक अलग जो है कि तरह का भावना है, और जो है कि भय भी एक जो है कि हमारा अलग तरह का, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे भय हो जाएगा, ठीक है। और भय को भी हम लोग यहाँ पे अलग बना लेंगे, और भय को हम लोग 20 जो है कि डिनोट कर लेंगे, ठीक है। और ये भावना, तो देखेंगे तो भावना का इन दोनों से देखेंगे कि क्या संबंध है। तो देखिएगा, भावना ये ईर्ष्या भी एक प्रकार की भावना है, और भय भी एक प्रकार की भावना है, ठीक है। यानी कि ईर्ष्या और ईर्ष्या और भय दोनों जो है कि भावना के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसके जो है कि अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि बन गया है, ये हमारा बड़ा वाला क्या है, ये भावना है, ठीक है। यानी कि ये इस तरह का वेन आरेख देखिएगा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, और 5 6 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, यही जो है कि हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ इसमें यहाँ पे देखिएगा 12 तियां 36, यानी कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, रीजनिंग के प्रश्न आसान होते हैं, और कुछ ही 2 4 ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको परेशान करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 70% रीजनिंग के ऐसे प्रश्न होते हैं जो आसान होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, और हर तरह के जो है कि आसान से निम्न स्तर तक, बीच वाले लेवल तक, और जो है कि हार्ड वाले स्तर तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, इसको जो है कि हम लोग देखेंगे तो 15 हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसको जब अगर हम लोग जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15, और 1 को यहाँ कर दिया है, 1 एक जो है कि स्टार में, और 5 को 1 स्टार में। उसी प्रकार यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 2 को 1 स्टार में कर दिया है, 1 को 1 स्टार में। यहाँ पे 14 और 8 कितना हो जाएगा, तो 14 8 हमारा 14 26, और 20 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस जो है कि 2 को इस स्टार में कीजिए, और इस 2 को जो है कि इस स्टार में कर दीजिए। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग देखेंगे 7 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा, एक ही पासे की दो अवस्था दी गई है, संख्या 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। देखिए, मैं पासों से भी संबंधित डेली एक सवाल इसलिए रखता हूँ, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि हम लोग करेंगे क्या, तो देखिएगा, 2 पासों में हम बताए हैं कि कॉमन को ले लेते हैं और घड़ी के दिशा में चलते हैं। लेकिन आपको जो है कि इन दोनों पासों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं दिख रही होगी। तो कॉमन नहीं होता है, तो हम उसके लिए भी बताए थे कि अगर दोनों पासे में कॉमन न मिले, तो आप जो है कि इसमें करेंगे क्या, तो देख लेंगे कि मानक पासा है कि सामान्य पासा। अब मानक पासा को कैसे पता करेंगे, और सामान्य पासे को कैसे पता करेंगे, तो देखिएगा, जो है कि आपस के जो है कि दो फलकों का योग 7 नहीं होगा। देखिएगा, दो फलकों का योग मतलब 7 नहीं होगा, तो वो क्या होगा, तो वो मानक पासा होगा। तो देखिएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, और 4 1 5, 2 1 3। तो इसमें 7 नहीं हुआ, ठीक है। इसमें देखिएगा 5 3 8 बेस ज़्यादा हो गया है, 6 5 11, और 6 3 9, यानी कि किसी भी दो पासों को जोड़ने पे 7 नहीं आया है, यानी कि ये क्या है, तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 7 नहीं होगा, तो वो हमारा मानक पासा होगा, ठीक है। और 7 हो गया तो क्या होगा, सामान्य पासा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी 7 नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मानक पासा है। अब मानक पासा के लिए हम लोग इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं, तो मानक पासा में से जिसका विपरीत पूछता है, उसमें से हम लोग 7 में से उसको माइनस कर देते हैं। तो चूंकि ये मानक पासा है, ठीक है, मानक पासा हम बता दिए हैं, दो फलकों का योग अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मानक पासा। और जो है कि 7 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, मानक पासा। और 7 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग करेंगे क्या, तो इसी अगर ये क्या है, ये पहले सामान्य पासा है, ठीक है। और सामान्य पासे में से जो दिया रहता है, यानी कि 3 को इस 7 में से माइनस कर लेंगे, तो बचेगा क्या हमारा, 4 हो जाएगा। यानी कि इस 3 का विपरीत क्या है, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, और यहाँ पर हम लोग 8 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, वर्ष 2024 में 52 सप्ताह और पी दिन थे।
तो पी का जो है कि मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, रेलवे जो है कि ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और जो है कि आपको कितना छोटा लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको अगर आएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हम लोग को करना क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले जो वर्ष दिया रहता है उसको हम लोग पता करेंगे कि वो लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो 4 से जो कट जाता है वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। यानी कि ये 2024 4 से हमारा कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष में आप यहाँ पे याद रखिएगा, लीप वर्ष में क्या होता है, तो 52 सप्ताह होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये दिन क्या होता है, ये पी का ही मान होता है। ठीक है, और जो है कि जब वर्ष जो दिया रहेगा वो अगर 4 से अगर नहीं कटेगा, यानी कि लीप वर्ष नहीं रहेगा जैसे 2023, तो 2023 में क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह और जो है कि 1 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लीप वर्ष में पी का मान 2 होता है और सामान्य वर्ष में जो है कि पी का मान 1 होता है। तो ये क्या है, लीप वर्ष है, तो पी का मान इसमें होगा क्या, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। देखिए आज जो है कि मंगलवार है। ठीक है, और आज से 64वां दिन, तो देखिए 64वां दिन का मतलब 64 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से जो है कि भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कि कितनी बार भाग जाएगी, 9 बार भाग जाएगी और शेष क्या बचेगा, शेषफल हमारा जो है कि यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, और ये जो शेषफल बचेगा दिए हुए दिन में से इसको जोड़ देंगे, तो देखिएगा मंगलवार, ठीक है, मंगलवार और ये प्लस शेषफल 1 जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो बुधवार ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये चूंकि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। आप इसी तरह से करिएगा, शेषफल जितना आएगा दिए हुए दिन में से उसको आपको जोड़ लेना है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न, भारत क्या है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। यानी कि भारत किसी जो है कि व्यक्ति का नाम है और वो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। तो आपको जो है कि मैं बताया था सबसे पहले दिशा क्या होती है, तो दिशा ये होती है कि ऊपर उत्तर होता है, आपके सर की तरफ, पैर की तरफ जो है कि दक्षिण होता है, और जो है कि राइट हैंड की तरफ आपका जो है कि पूर्व होता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ आपका जो है कि पश्चिम होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा तभी आप जो है कि दिशा से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप जो है कि आसान प्रश्न को मिस्टेक कर देंगे अगर आपको ये ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, तो देखिए भारत क्या है, तो पश्चिम की ओर मुख करके यहाँ पर खड़ा है। तो पश्चिम किधर है, यानी कि इधर की तरफ मुख करके ये क्या है, खड़ा है। ठीक है, और उसकी जो है कि घड़ी में 2 बजे हैं, यानी कि जब पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसकी घड़ी में जो है कि 2 बज रहा है, यानी कि घड़ी हमारी कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि 12 और यहाँ पे जो है कि 6 और यहाँ पे जो है कि 3 और यहाँ पे क्या बजता है, 9 बजता है। ठीक है, और चूंकि इसका पश्चिम की तरफ मुख है तो हमारा इसमें बजेगा क्या, तो हमारा जो है कि इसमें हमारा ये बजेगा कि देखिएगा, इसमें हमारा ये हो जाएगा कि 12 हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, 12 हमारा इधर हो जाएगा और 3 हमारा इधर हो जाएगा, 6 हमारा इधर नीचे हो जाएगा और 9 हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब इधर इधर क्या होगा, चूंकि इधर ही हमारा क्या हो जाएगा, 2 बजेगा। ठीक है, इधर हमारा 2 बजेगा, यानी कि ये दिशा के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि 2 बजे हैं और घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर अंकित करेगी, यानी कि ये वाली दिशा बीच वाली क्या होती है, तो ये वाली जो है कि दिशा उत्तर पश्चिम होती है। मैं आपको बता चुका हूँ उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अब देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड्स इसमें आसान भी प्रश्न दिए गए हैं और जो है कि कुछ हार्ड भी प्रश्न दिए गए हैं। चूंकि जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नों का संकलन मैं किया हूँ। ठीक है, और चूंकि ये प्रश्न आपके जो है कि प्रीवियस ईयर के हैं तो इसलिए आपको जो है कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और अंदाजा भी लगेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा CJHQ और डब्ल्यू ने एक चुनाव लड़ा, यानी कि ये 5 व्यक्ति हैं और इन्होंने चुनाव लड़ा। ठीक है, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए, तो और एच को जे से अधिक,
तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, एच को क्या मिला है तो जे से अधिक, यानी कि यहाँ पे एच है और एच को किससे मिला है ज़्यादा, तो जे से मिला है, यानी कि जे को कम मिला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो है कि मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एच को जे से अधिक लेकिन डब्लू से कम, लेकिन डब्लू से कम मिला है, ध्यान दीजिएगा, डब्लू से कम मिला है किसको, एच को, यानी कि एच से ज़्यादा किसको मत मिला है तो डब्लू को मिला है। ठीक है, तो ये हो गए 3 आपके, और डब्लू से कम मत प्राप्त, और डब्लू को जो है कि केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति से, अभी वो व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, चूंकि सी को सबसे कम मत, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी को सबसे कम मिला है और यही वो व्यक्ति है कि डब्लू को जो है कि केवल एक व्यक्ति से मत कम प्राप्त हुआ, यानी कि वो व्यक्ति कौन सा है, तो इसमें देखिए कौन सा बचा है, तो इसमें जो है कि सिर्फ हमारा क्यू बचा है, यानी कि क्यू को जो है कि सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा क्या जा रहा है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स क्यू को जो है कि सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ है और सी को जो है कि सबसे कम मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे अधिक और सबसे कम, और इसमें कभी-कभी बीच वाले का भी पूछ देता है तो वो यच है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। अगर इस तरह प्रश्न जैसे मैं बता रहा हूँ आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से ही जो है कि सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें जो है कि ब्लड रिलेशन का भी एक प्रश्न यहाँ पे मैं इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का भी एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बार मैं और बता दूं, यहाँ पे चूंकि आप हैं, ठीक है, और अगर आपके जो है कि भाई को लिखना होगा तो कहाँ लिखेंगे, या तो इधर लिखेंगे या तो इधर लिखेंगे, या तो सीधे लाइन में। ठीक है, और अगर आपके पापा जी को लिखना होगा तो आपके जो है कि पापा जो है कि कहाँ पे हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, और मम्मी को कहाँ है तो मम्मी चूंकि जो है कि पापा के जो है कि समान है तो यहाँ पे जो है कि आपकी मम्मी हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे तो बीच में आप हैं, और अगर अगर आपके जो है कि पुत्र को लिखना होगा तो आपके नीचे। ठीक है, यहाँ पे आपके पुत्र हो जाएंगे, यानी कि और आपके पुत्र, यानी कि इन पुत्रों के साइड में हो जाएंगे, यानी कि मैं इसी तरह आपको जो है कि बताया था। और इसी तरह जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जो है कि प्रत्येक ब्लड रिलेशन के प्रश्न को बना लेंगे। देखिए एक्स क्या है, वाई की बहन है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये यक्स क्या है, तो ध्यान से देखिएगा ये यक्स क्या है तो वाई की क्या है, बहन है, यानी कि यक्स क्या है तो वाई की बहन है, यानी कि ये इसकी बहन है, यानी कि देखिए मेल के लिए, फीमेल के लिए जो लड़की रहेगी उसके लिए माइनस करेंगे और जो पुरुष होगा उसको हम लोग प्लस कर लेंगे, यानी कि अभी वाई का कुछ पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल, तो इसको अभी तक छोड़ देंगे। ठीक है, और देखिएगा जेड क्या है, वाई की माँ है, यानी कि जेड क्या है तो वाई की माँ है, तो यानी कि इसके ऊपर लिखेंगे, और ये क्या है, जेड वाई की माँ है तो इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ए क्या है तो जेड का पिता है, यानी कि ए क्या है तो जेड का पिता है, यानी कि जेड का पिता है तो ऊपर लिखा जाएगा, और ये पिता है तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे क्योंकि ये पुरुष है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा बी ए की माँ है, यानी कि बी क्या है तो ए की माँ है, यानी कि बी क्या है तो ए की माँ है, तो ए के ऊपर हो जाएगी बी की माँ। ठीक है, ए के ऊपर ए के ऊपर हो जाएगी ए की माँ, यानी कि बी क्या है, माँ है। अब ये हमारा जो है कि बन चुका है। ठीक है, जो आपसे बड़े होंगे आपके ऊपर लिखे जाएंगे, जो आपसे छोटे होंगे वो आपके नीचे लिखे जाएंगे, और जो आपके मतलब बराबर होंगे, समकक्ष होंगे, वो आपके बराबर में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स का वाई से क्या संबंध है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न यहीं पे आप गलती करते हैं। और एक्स का जो है कि ए से क्या संबंध है, यानी कि एक्स का ए से क्या संबंधित है, यानी कि फ्रेंड्स ए का जो है कि एक्स क्या लगेगा, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है कि मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आप ही हैं, ठीक है, और ये क्या है, आपके या तो भाई होंगे या तो बहन होंगे। ठीक है, और ये दोनों भाई बहन हो गए चूंकि, ठीक है, और ये जो है कि आपकी माँ हो गई, और ये आपके जो है कि माँ के जो है कि क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ये जो है कि पिताजी हैं और ये इनकी बेटी है, और ये जो ना बेटी के बेटे हैं दोनों। ठीक है, यानी कि बेटी की बेटी हो जाएगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको जो है कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, देखिए फ्रेंड्स डेली अगर आप प्रैक्टिस को ज्वाइन करेंगे तो आप जो है कि आसानी से 20 में से लगभग 15 या 16 प्रश्न आप आराम से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए रिया अपने स्कूल घर से क्या निकलती है, स्कूल के लिए पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है, यानी कि वो जो रिया है वो क्या करती है, घर से निकलती है,
और घर से स्कूल के लिए पूर्व में 3 किमी निकलती है। देखिएगा पूर्व किधर है? तो पूर्व जो है कि आपका जो है कि देखिए ये क्या होता है, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण और ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम, ठीक है? तो यही यहाँ से अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए स्कूल के लिए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर निकलती है, यानी कि पूर्व की इधर 3 किलोमीटर कितना निकली है? 3 किलोमीटर, ठीक है? अब देखिएगा चलती है और दाएँ मुड़ जाती है, यानी कि आप इधर जब चलेंगे तो आपका दायाँ किधर होगा? इधर होगा। और दायाँ मुड़कर कितना चलती है? तो 4 किलोमीटर यहाँ जो है कि यहाँ पे चलती है, ठीक है? और क्या करती है? स्कूल पहुँच जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या है उसका जो है कि स्कूल है, ठीक है? यहाँ पे स्कूल है और वो पहुँच चुकी है, ठीक है? अब देखिएगा, तो बताइए घर और स्कूल की दूरी क्या है? अब यहाँ यहाँ पे प्रश्न आप जो है कि गलती कर देते हैं और ये 4 और 3 7 आंसर लगा के आप चले जाते हैं और ऑप्शंस में चूँकि 7 दिया भी रहता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है? ये पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा जा रहा है, तो ये देखिएगा, ये आपका जो है कि आधार है, ये क्या है? लंब है और ये हमारा जो है कि कर्ण है और यही जो है कि कर्ण पूछा जा रहा है, ठीक है? तो चूँकि मैं आपको जो है कि बताया था आपको क्या होता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस जो है कि आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कर्ण ही हमें पूछा जा रहा है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब, और लंब हमारा कितना है? 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है? तो 16 हो जाएगा और 16 ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे के और यहाँ पे जब आता है तो ये 25 को हम लोग कड़ी में जब ले जाएंगे तो ये क्या है? 5 का वर्ग है, यानी कि के बराबर 5 हो जाएगा, यानी कि उसके उसके जो है कि घर से और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? तो 5 है। और यहीं पे जो है कि आप अगर ये पता रहता है तो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही प्रश्न हैं जो आपको फँसाते हैं, तो आप जो है कि इनको ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा 14 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? FOUR बराबर क्या है? 64। FOUR बराबर 64 है, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे? तो 4 का जो है कि यहाँ पे क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। तो देखिए एफ की प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिएगा FOU और R। एफ की प्लेस वैल्यू 6, ओ की प्लेस वैल्यू 15, यू की प्लेस वैल्यू 21 और यहाँ पे R की प्लेस वैल्यू 18, ठीक है? इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिएगा 15 6 21 और 21 42, और 42 में जब 18 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 को 0 और 4 1 5 और 1 6, यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हमारा 64 दिया गया है, यानी कि हमारा ऐसे नहीं होगा, ठीक है? अब देखिएगा हमें यहाँ पे करना क्या है इस प्रश्न में? देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी टाइप आपको इसलिए बताता हूँ, डायरेक्ट मुझे पता रहता है कि कैसे प्रश्न को बता के आगे निकलना है, लेकिन फ्रेंड्स इससे क्या है कि आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा 4 है, ठीक है? 4 है, तो हम लोग 4 लिखेंगे यहाँ पे और 4 का जो है कि यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है? और चूँकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिएगा 3 है तो 3 लिखेंगे और 3 का जो है कि वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 2 है, तो 2 हम लोग लिख लेंगे और 2 का भी क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब हम लोग को करना क्या है? 11। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे और 11 का हम लोग जैसे ही क्यूब करेंगे, तो चूँकि 1 से 30 तक आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे? 11 का वर्गमूल 11 में एक बार 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा, और 121 में पुनः 11 का गुणा करेंगे तब तक जो है कि आपका जो है कि टाइम खत्म हो जाएगा। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और आपको अगर याद रहेगा 1331, तो आप जो है कि तुरंत आंसर लगा के आगे निकल जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे और 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद जो है कि 3 का गुणज है? यानी कि ऐसी कितनी सम संख्याएं, चूंकि ये जो है कि विषम है तो इसको छोड़ देंगे, ये क्या है? सम है। तो देखिए क्या कहा है कि ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनके ठीक बाद 3 का गुणज है, ये सम है, और इसके ठीक बाद क्या है? 3 का गुणज नहीं है, तो यानी कि यहाँ तक हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? और ये चूंकि विषम है तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, और चूंकि 58 क्या है? ये सम है, और इसके बाद जो है कि ये क्या है? तो 3 का गुणज है, यानी कि ये 21 बार में कट जाता है, यानी कि 58 के बाद यानी कि यहाँ पे एक ये गुणज है, ठीक है?
और देखिएगा ये क्या है, ये भी सम है और इसके ठीक बाद क्या है, 3 का गुणज नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है। यानी कि एक ऐसी संख्या है 58 जिस वो जो सम है और उसके ठीक बाद जो है कि 3 का गुणज है। यानी कि एक यहाँ पे हो जाएगा, एक संख्या है 58 और ऐसी कोई संख्याएं हमें नहीं मिली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न, क्यू का अर्थ यहाँ पे प्लस है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न देखिए रेलवे ग्रुप डी में आसान प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये टाइम लेने वाले पर आसान होते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट से ज़्यादा ले लेंगे तो आपका जो है कि स्कोर कम हो जाता है। बस ये रेलवे आपको जो है कि स्पीड मांगता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कि करना क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 52 और के का अर्थ यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, तो के का अर्थ यहाँ पे भागा दिया गया है, तो भागा लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग 4 लिख लेंगे और क्यू का अर्थ देखिए प्लस दिया गया है यहाँ पर, तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग 6। ठीक है, और जे का अर्थ यहाँ पे गुणे दिया गया है, तो गुणे कर लेंगे और यहाँ पे 12 हो जाएगा। और टी का अर्थ देखिएगा ध्यान से, टी का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हम लोग करके यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। अब इस समीकरण को जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा जो है कि आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखिए 12 छक 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए हमें करना क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इस जो है कि इसको क्या करेंगे, इन दोनों प्लस वालों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। 85 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और 85 में जब 8 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 7 और यहाँ पे 7, यानी कि 77 जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चूंकि 77 जो है कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 77 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करिए। देखिए समानता ज्ञात करना है गिद्ध में, पतंग में, चमगादड़ में और उल्लू में। तो देखिए हमें ये प्रश्न ऑप्शन से ही सॉल्व कर पाएंगे इस प्रश्न को। तो इसमें करना क्या होता है, देखिए ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं। देखिए ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये तो बात सही है, लेकिन पतंग क्या है, एक पक्षी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। ये सभी स्तनधारी हैं, क्योंकि ये सभी मान लीजिए स्तनधारी हैं, लेकिन पतंग का स्तनधारी से कोई ताल्लुकात नहीं है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, गलत है। और ये देखिए ये सभी उड़ सकते हैं, तो ये हमारा कुछ हद तक सही है, क्योंकि गिद्ध हमारा उड़ सकता है, पतंग भी हमारी उड़ती है, चमगादड़ भी उड़ता है और उल्लू भी उड़ता है, तो ये हमारा अभी तक ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, तो कोई समानता नहीं है, तो ये हमारा जो है कि गलत है। और ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 18 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर का प्रश्न, देखिए दिए गए चित्र में से कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और कवि नहीं है लेकिन केवल अध्यापक हैं। तो देखिएगा इसमें कवि और जो है कि कलाकार से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केवल अध्यापक हैं। तो देखिएगा ये 12 क्या है, न कवि के, ये देखिए ये वाला जो क्या है, ये कवि है इसमें सभी, और ये जो त्रिभुज दिया गया इसमें क्या है, कलाकार है, और इस गोले में क्या दिया गया है, इसमें अध्यापक हैं सभी। तो ध्यान से फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको जो है कि नजर आएगा कि 12 क्या है, केवल अध्यापक है। तो 12 केवल अध्यापक है और ये 15 भी केवल अध्यापक है। तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 27। 27 क्या है, जो केवल कवि और कलाकार नहीं है लेकिन केवल अध्यापक है। तो यही हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न, सभी वृक्ष वन है। देखिएगा ये 1 नंबर का जरूर देता है, रेलवे का प्रमुख प्रश्न है, और ये जो है कि आपका एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सभी वृक्ष क्या है, वन है, यानी कि ये क्या है, ये मान लीजिए 20 वृक्ष हो जाएगा और सभी वृक्ष क्या है, वन है, यानी कि वृक्ष क्या हो जाएंगे, वन के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वन हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा जो है कि कथन क्या कहा गया है कि कोई वन बड़ा नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और कोई बड़ा जो है कि क्या है, कोई वन जो है कि बड़ा नहीं है, यानी कि ये आपका जो है कि डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब देखेंगे निष्कर्ष को, तो कोई वृक्ष क्या है, बड़ा नहीं है, यानी कि ये वृक्ष का और बड़ा से देखिए कोई संबंध है,
बिल्कुल दूर-दूर है, कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये हमारा सही कह रहा है, ठीक है। अब देखिएगा सभी वृक्ष बड़े हैं, यानी कि ये सभी वृक्ष बड़े हैं, तो कोई वृक्ष जो है कि बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे जो है कि कैसे हो सकता है सभी वृक्ष बड़े? तो ये हमारा क्या है बिल्कुल गलत कहा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष एक जो है कि पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे और आपको जो है कि क्लास कैसी लगी आप जो है कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? देखिए ये भी 1 नंबर का पूछा जाता है और चूँकि ये रेलवे जो है कि 2018 का प्रश्न है, ठीक है। शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था और देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो सबसे पहले इसमें हम बताए थे आपको कि इसमें जितने छोटे वाले होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि 6 तो आपके सिंगल वाले हो गए, ठीक है? 6 आपके कितने हो गए? और 6 आपके जो है कि सिंगल वाले हो गए। तो 6 आपके सिंगल वाले हो गए इधर और देखिएगा 1 आपका इधर हो गया, ठीक है? और 1 आपका इधर हो गया। कितने हो गए? तो 2 हो गए यानी कि 8 हो गए और देखिएगा 8 हो गया और एक आपका इधर से हो जाएगा एक आपका ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, एक आपका ये वाला हो जाएगा इधर से और एक आपका जो है कि इधर से, ठीक है? तो 2 आपका इधर से हो गया और एक आपका टोटल जो है कि ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला को एक आप और काउंट कर लेंगे, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स आपके 6, 4, 10, 11 यानी कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? तो 11 त्रिभुज दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो अब आपको जो है कि क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स कल मिलेंगे रीजनिंग के जो है कि प्रैक्टिस नंबर 3 के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।